आगमन। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। ऐसी ही एक सुबह की बात है। एक छोटे से झोपड़े में एक फकीर स्त्री का आवास था। सुबह जब सूरज निकलता था और रात समाप्त हो रही थी तो वो फकीर स्त्री अपने उस झोपड़े के भीतर थी। एक यात्री उस दिन उसके घर मेहमान था। वो भी एक साधु, एक फकीर था। वो झोपड़े के बाहर आया और उसने देखा कि बहुत ही सुंदर प्रभात का जन्म हो रहा है। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर प्रभात का जन्म हो रहा है और बहुत ही प्रकाशवान सूर्य उठ रहा है। इतनी सुंदर सुबह थी और पक्षियों का इतना मीठा संगीत था। इतनी शांत और शीतल हवाएं थीं कि उसने भीतर आवाज दी उस फकीर स्त्री को। उस स्त्री का नाम राबिया था। उस साधु ने चिल्ला के कहा, राबिया, भीतर क्या कर रही हो? बाहर आओ, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर सुबह को जन्म दिया है। उस राबिया ने भीतर से कहा, मेरे मित्र, क्या मैं तुमसे कहूं कि तुम ही भीतर आ जाओ? बाहर बहुत दिन रह चुके हैं। और क्या मैं तुमसे कहूं कि जिसने सूरज को जन्म दिया है और जिसने सुबह को जन्म दिया है उसमें उतना सौंदर्य कभी नहीं हो सकता। मैं तो भीतर उसको देख रही हूं जिसने जन्म दिया है उस सारे सौंदर्य को। उस राबिया ने कहा, तुम बाहर जिस सौंदर्य को देख रहे हो उसके जन्म देने वाले को भीतर मैं देख रही हूं। बेहतर हो कि तुम ही भीतर आ जाओ। और दुनिया में दो ही तरह के लोग हुए हैं, एक जो बाहर के सौंदर्य को देख के जीवन समाप्त कर देते हैं और एक वे जो भीतर के सौंदर्य को भी देख पाते हैं। और दुनिया में दो ही तरह के समाज हैं, दो ही तरह के धर्म हैं, दो ही तरह के वर्ग हैं। और जब सारे वर्ग मिट जाएंगे, सारे समाज मिट जाएंगे, सारे संप्रदाय मिट जाएंगे और जब गरीब अमीर के बीच फासला नहीं होगा, मालिक और गुलाम के बीच कोई फासला नहीं होगा, तब भी ये दो वर्ग बने रहेंगे। ये कभी भी मिटने वाले नहीं है। ये दो वर्ग बहुत बुनियादी हैं। एक जो बाहर देखने वाले लोग हैं वे, और एक जो भीतर देखने वाले लोग हैं वे। जो बाहर देखते हैं वे केवल संसार को देख पाते हैं और जो भीतर देखते हैं वे सत्य को भी देख पाते हैं। तो उस फकीर स्त्री ने सुबह सुबह उस साधु को कहा, तुम ही भीतर आ जाओ, बहुत दिन बाहर रह लिए। भीतर आने का यह आमंत्रण ही धर्म है। भीतर आने का यह बुलावा धर्म है। जिन लोगों ने भीतर जाके देखा है उन्होंने वे सारी चीजें उपलब्ध कर ली हैं जो बाहर खोजने वाले उपलब्ध नहीं कर सके हैं। बाहर कोई कितना ही खोजे, न तो शांति मिलती है, न सत्य मिलता है, न आनंद मिलता है। बाहर भ्रम होता है कि मिल जाएगा लेकिन मिल नहीं पाता। बाहर चलना तो बहुत होता है लेकिन पहुंचना कभी नहीं होता। आज तक पूरे मनुष्य के इतिहास में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जो बाहर चला हो और जिसने अंत में कहा हो मुझे कृतार्थता मिल गई, मुझे धन्यता मिल गई, जिसने अंत में कहा हो मुझे आनंद उपलब्ध हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोग इस जमीन पर रहे हैं और मिट गए हैं, लेकिन एक भी गवाही इस बात की नहीं है कि किसी मनुष्य ने यह कहा हो मैंने बाहर खोजा और मुझे आनंद मिला। एक भी गवाही जिस बात की नहीं है, एक भी आदमी जिस पक्ष में नहीं है, फिर भी हम न मालूम कैसे अंधे हैं कि उसी दिशा में खोजेंगे जिस दिशा में कभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ, ऐसी कुछ गवाहियां हैं जिनका कहना है कि भीतर आनंद उपलब्ध होता है। और मैं आपको यह भी कह दूं कि ऐसा एक भी आदमी नहीं हुआ जमीन पर जिसने भीतर झांका हो और कह दिया हो कि वहां आनंद नहीं है।
ऐसा भी एक भी आदमी नहीं हुआ। निरपवाद रूप से जिन्होंने भीतर झांका है उन्होंने कहा है कि वहां आनंद है। एक भी मनुष्य, पूरे मनुष्य के इतिहास में ऐसा नहीं है जिसने भीतर झांक के कहा हो वहां आनंद नहीं। ऐसा जो प्रमाणित सत्य हो उस तरफ हमारी आंखें ना हो तो बड़ा आश्चर्य होता है, और ऐसा प्रमाणित जो असत्य हो उसी तरफ हमारी दौड़ हो तो बड़ी हैरानी होती है। जरूर हमारी बनावट में कोई भूल है, जरूर हमारे ढांचे में, दिमाग में कोई गड़बड़ है, जरूर कोई प्राकृतिक ऐसी गड़बड़ है कि सब जानते हुए भी हम बाहर की तरफ जाते हैं और भीतर नहीं आ पाते। और अगर मैं आपको कहूं तो ऐसी भूल आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। मनुष्य के साथ एक दुर्घटना है, और वो दुर्घटना यह है कि उसकी सारी इंद्रियों के द्वार बाहर खुलते हैं, कोई इंद्रिय भीतर की तरफ नहीं खुलती है। उसका स्वयं का होना भीतर है और उसके सारे द्वार बाहर खुलते हैं। हम एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका कोई दरवाजा भीतर की तरफ नहीं खुलता, सब दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। तो जब भी हम आंख खोलते हैं बाहर आंख खुलती है, जब भी कान खोलते हैं बाहर कान सुनता है, जब भी हाथ फैलाते हैं बाहर की चीज पकड़ में आ जाती है। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, उनका निर्माण ऐसा है कि वो बाहर की तरफ खुलती है, वो भीतर की तरफ नहीं खुलती। और चूंकि वो भीतर की तरफ नहीं खुलती, इसलिए जब हम में प्यास जगती है आनंद को पाने की, जब हमारे प्राण आनंद को पाने के लिए प्यासे होते हैं, और जब हमारे भीतर अभीप्सा सरकती है, और जब हमारे भीतर कण कण रोआ रोआ दुख के ऊपर उठना चाहता है और शांति पाना चाहता है, तो स्वभावतः हम बाहर खोजने लगते हैं। एक और छोटी कहानी कहूं, मुझे बड़ी प्रीति कर रही है, और उसी फकीर स्त्री के संबंध में जिसके बाबत मैंने कहा, जिसने उस साधु को कहा कि तुम ही भीतर आ जाओ। एक दिन सांझ लोगों ने देखा वो फकीर स्त्री अपने दरवाजे के बाहर कुछ ढूंढती है। कुछ लोगों ने पूछा क्या ढूंढती हो? वो अत्यंत वृद्ध थी और लोगों ने सोचा उसकी सहायता कर दे। उस स्त्री ने कहा तुम सहायता तो करोगे, लेकिन जो मैं खोजती हूं तुम शायद ही पा सको, क्योंकि मैं भी नहीं पा सकूंगी। लोगों ने कहा फिर भी तुम खोज रही हो तो हमको सहायता कर दे, शायद मिल जाए। उस स्त्री ने कहा मेरी कपड़ा सीने की एक सुई खो गई है, उसे खोजती हूं। उन लोगों ने भी खोजना शुरू किया। रात गिर गई थी, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जलता था एक रास्ते के लैंप पर, और उसकी रोशनी पड़ती थी। वो उसे ढूंढते रहे। फिर एक आदमी ने पूछा सुई बहुत छोटी चीज है, हम ये तो पता लगा लें कि सुई गिरी कहां खोई, तो हम वहां खोज लें। वो बुढ़िया कहने लगी ये मत पूछो। लोगों ने कहा ये ना पूछेंगे तो खोजना मुश्किल है, रास्ता बड़ा है, सुई बहुत छोटी, प्रकाश बहुत कम। वो बूढ़ी स्त्री कहने लगी सुई तो मेरे भीतर के कमरे में हो गई है। उन लोगों ने कहा फिर तुम पागल हो जो उसे बाहर खोजती हो। वो स्त्री बोली जब मैं सीती थी मेरी सुई गिरी तो भीतर सूरज डूबने के करीब था। मैं इतनी गरीब स्त्री हूं कि मेरे पास कोई दिया तो है नहीं, कोई प्रकाश तो है नहीं। अंधेरा हो गया तो मैं खोजती हुई बाहर की ढलान में आ गई, वहां थोड़ी रोशनी थी। फिर वो रोशनी भी चली गई, बाहर सड़क पर आ गई, यहां लैंप जलता है, यहां खोजने में आसानी होगी। उन लोगों ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, जो चीज जहां गुमी है वहीं खोजी जा सकती है। तो उस फकीर स्त्री ने कहा कि मैं तुम सबको भी ऐसे ही खोजते देख रही हूं। तुम सब वहां खोज रहे हो जहां चीज गुमी ही नहीं। और चूंकि मनुष्य की इंद्रियों का प्रकाश बाहर पड़ता है, इसलिए आदमी बाहर खोजने लगता है। हमें पूछना जरूरी है कि हम जिस बात की तलाश कर रहे हैं उसे खोया कहां। और ये स्मरण रखें, तलाश केवल उसकी होती है जिसे खोया हो, अन्यथा हमें पता भी नहीं हो सकता। मनुष्य आनंद को खोजता है, इस बात का सबूत है कि आनंद खोया गया है, अन्यथा आनंद का पता भी नहीं हो सकता। मनुष्य सत्य को खोजता है, इस बात की सूचना है कि सत्य खोया गया है, अन्यथा सत्य का कोई पता भी नहीं हो सकता। हम प्राणों के किसी तल पर जानते हैं कि सत्य को हमने खोया है, आनंद को हमने खोया है, इसलिए उन्हें खोजते हैं।
लेकिन हम ये नहीं पूछते उसे खोया कहां है, और जो ये ना पूछेगा उसकी सारी खोज व्यर्थ हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी